कंसंट्रेशन का मीनिंग कल हमने बताया था कि कंसंट्रेशन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट मोल्स of substance in per liter of solution. So concentration is N upon V, number of moles divided by volume of solution. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट का मतलब होगा मोल पर लीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी गिवन इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर। अगर कहीं कोई रिएक्टेंट गैसियस फेज में है या कोई प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, तो उस केस में हम गैस की कंसंट्रेशन अगर आपको शो करनी है तो आप प्रेशर की टर्म में शो करेंगे, यानी कि आप इसे ATM के टर्म में शो कर सकते हैं, आप इसको बार के टर्म में शो कर सकते हैं, आप इसे सेंटीमीटर ऑफ Hg के टर्म में शो कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से शो किया जा सकता है। कल हम कह रहे थे कि रेट के बारे में बात की थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ डिसएपीरेंस या रेट ऑफ एपीरेंस है, दैट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन चेंज इन concentration upon time taken in change, that is called rate of reaction. So rate of reaction can be written del C upon del T. So unit of rate of reaction is R is equal to mole पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम के जगह पर हम कभी सेकंड का या मिनट का या और का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हम del P अपॉन del T से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। यानी कि यहाँ पर हमारी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी ATM पर मिनट, ATM पर सेकंड या ATM पर आवर। तो किसी भी रिएक्शन में जो हमें स्टडी करनी है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना है। रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, A इज़ कन्वर्टिंग इनटू B। इनिशियली A के आपने 2 मोल्स लिए हैं और 10 मिनट के बाद A के मोल्स का जो नंबर है वो केवल 1 रह जाता है। तो रिएक्टेंट के मोल्स में कितना चेंज आता है,
1 मोल, और टाइम आपने कितना लिया 10 मिनट, तो आप इसे 0.1 मोल पर मिनट कह सकते हैं। आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स जब भी किसी की रेट निकालनी हो तो सिंपल तरीका है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन इन चेंज. So R is equal to del C upon del T. That is the rate of reaction, and unit of rate of reaction can be represented by mole per liter per time inverse, or change in pressure upon time taken in change also can be used for a reaction in which reactants or products are in gaseous phase. इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है. फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. दोनों के बारे में हम अच्छे से समझ लें कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होगी. एक तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग है? यहाँ पर किसी टाइम इंटरवल में हम चेंज इन कंसंट्रेशन चेक करते हैं. डैट मीन्स अगर 5 मिनट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज 5 ही हुआ है, डैट मीन्स 5 मोल का चेंज हुआ है 5 मिनट के अंदर, तो रेट कितनी आएगी? रेट आएगी 1 मोल पर मिनट. डैट इज़ द एवरेज रेट. आपने एक टाइम इंटरवल चूज़ किया है कि 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, डैट इज़ कॉल्ड एवरेज रेट. लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल एक ग्राफ से हम समझते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि, और एक्स एक्सिस पर टाइम गिवन है. 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर. 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट. हम एक रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए हमने वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, और ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ इस तरह डिक्रीज़ हो रही है, और हमसे कहा गया कि किसी 10 to 20 के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 मिनट पर कंसंट्रेशन अगर स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो 3.5 आपको मिल रही है. सो डैट इज़ 3.5 एट 10th मिनट ऑफ रिएक्शन. और अगर 20 मिनट पे हम चेक करें डैट इज़ 2. तो अगर ये कहा गया कि 10th और 20th मिनट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डैट इज़ कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज वी find it between 10 to 20 within a time interval. So that is called average rate of reaction. तो यहाँ पर इनिशियली 3.5 है, 2 में कन्वर्ट हो गया है. तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन अगर निकालने को कहा जाए तो that is फाइनल माइनस इनिशियल, 2 minus 3.5 and time is 10 मिनट. तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक एवरेज रेट की बात कर रहे हैं,
तो वो हमने 2 में से 3.5 को माइनस किया, 10 से डिवाइड कर दिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जब भी किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही हो, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ ही होती है, तो जब भी हम रिएक्टेंट के सेंस में रेट बताएंगे तो हम बाहर माइनस साइन का यूज़ करेंगे। रिएक्टेंट के लिए आप जब भी एवरेज रेट निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगी 1.5 डिवाइड बाई 10, सो डैट इज़ इक्वल टू 0.15 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर मैंने यहाँ पर टाइम मिनट में शो किया है और यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में शो किया है, तो यहाँ पर 10 और 20 के बीच में हमने एवरेज रेट निकाली है। तो जब कभी हमें रेट निकालनी हो, हमें देखना होगा इंस्टेंटेनियस रेट है या एवरेज रेट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज इज कॉल्ड एवरेज रेट। जैसे हम कोई व्हीकल चलाते हैं और आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में कवर की, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रेट आपने का जो स्पीड निकालेंगे वो एवरेज स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी कि टाइम इंटरवल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब आप ड्राइव कर रहे थे तो 5th मिनट पर या 5th मिनट के पर्टिकुलर सेकंड पर रेट स्पीड क्या थी, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम चीज़ यहाँ है कि ये तो हमने एवरेज निकाल ली, मगर पूरी रिएक्शन में यही रेट नहीं रही है, रेट चेंज होती रही है। तो पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा गया कि रिएक्शन के 20 मिनट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट लेते हैं। इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम ग्राफ के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते हैं और उसका जो स्लोप आता है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो आर इंस्टेंटेनियस कैन बी गिवन बाय डी अपॉन dt। यहाँ पर डी का मतलब है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, टाइम टेकन इन चेंज। यहाँ भी अगर आप रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं। किसी भी रिएक्शन में जैसे हमने कहा A + B कन्वर्टिंग इनटू C + D। A + B यहाँ रिएक्टेंट हैं और C + D प्रोडक्ट हैं। तो रेट ऑफ disappearance of A is equal to change in concentration of A, that can be written minus dA upon dt. Why minus? Because concentration of A is decreasing continuously, but rate of reaction or rate of disappearance can't be negative, so we will use negative sign to make it positive. Rate of disappearance of B is equal to minus dB by dt. अगेन यहाँ पर हम B की रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B देखेंगे कितना चेंज आया है B की कंसंट्रेशन में, और डिवाइड बाई टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू प्लस DC बाई dt, and rate of appearance of D is equal to plus dd by dt. That is the change in concentration. All of these are instantaneous rate, so we can represent them by using negative and positive sign according to nature of substance, is it decreasing or increasing. अगर कोई रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो हम उसके पहले नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
इस नेगेटिव साइन का और कोई मीनिंग नहीं है सिवाय इसके कि जब आपको फाइनल रेट मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।